योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र को प्रारंभ करते हैं। प्रणाम प्रणाम। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आज जो है चंद्रमा, ध्रुव, नाभि चक्रों पे जो संयम करने से चक्रों की स्थिति, गति और शरीर का जो शरीर है उसकी रचना का विशेष ज्ञान जो है, विशेष प्रकार की एक सिद्धि जो प्राप्त होती है उसके बारे में महर्षि पतंजलि 3 सूत्रों में बता रहे हैं। बड़े ही इम्पोर्टेंट ये हैं और काफ़ी पूछे भी जाते हैं ये प्रश्न जो है, जो पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं उनके लिए, जो साधना की दृष्टि से भी इसको साधना चाहते हैं तो उनके लिए भी बड़ा ही लाभकारी रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है। 26 तक हो गया था। 27वां सूत्र है चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। ऐसे तो सामान्य रूप से आप पढ़ने पे ही पता चल जाता है कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। चंद्रे का तात्पर्य जो है, यहाँ पर जो अर्थ बताया है उन्होंने, चंद्रमा में, या दूसरे लेखक आदि ये कहते हैं कि चंद्र नाड़ी में संयम करने से तारा व्यू ज्ञानम, योगी को तारों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। इसमें व्यूह तारा, व्यूह ज्ञानम, यानी कि तारा, जो तारे होते हैं, जितने भी ब्रह्मांड में तारे दिखाई देते हैं आकाश में, उन तारों की स्थिति का इसमें विशेष ज्ञान होता है। और तारों की स्थिति के ज्ञान से तात्पर्य क्या है कि तारों की स्थिति का ज्ञान कैसे हमें पता चलता है। तो इसमें जो है, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के इर्द गिर्द जो आसपास की जो कक्षाएं होती हैं, जिसमें अन्य जो ग्रह होते हैं, जो तारे होते हैं, उनकी जो स्थिति है, क्या स्थिति बनी रहती है, कौन से चंद्रमा से संबंधित रहते हैं तारे और कौन से संबंधित हैं, इस स्थिति का हमें ज्ञान हो जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में हमारा जो ज्योतिष था, हमारे देश में जो ज्योतिष था, वह ज्योतिष और आज के ज्योतिष में बड़ा अंतर है। वो ज्योतिष वैज्ञानिक था, आज का ज्योतिष वैज्ञानिक नहीं है। पहले का जो हमारा ज्योतिष था वह जो है ज्ञान पे आधारित था, विभूति के रूप में आधारित था। यानी कि चंद्रमा पे कोई योगी ध्यान करता था तो उसके आसपास जो ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, उनको, उनके बारे में विशेष स्थिति पता चल जाती थी कि कब ये कौन सी चीज कैसे घटित होने वाली है। घटना आदि के विषय में उनको जानकारी हो जाती थी कि जो कोई योगी है, कब चंद्र ग्रहण लगने वाला है, कब चंद्र ग्रहण होने वाला है, तारा कब टूट करके गिरने वाला है, उल्का पिंड एक दूसरे से टकराएंगे कैसे, किस स्थिति में चंद्रमा जो है किस तारे के नज़दीक चला जाएगा, किस ग्रह के नज़दीक चला जाएगा, पृथ्वी के नज़दीक आ जाएगा कि पृथ्वी के सीध में आ जाएगा। ये स्थिति जो है, इस सिद्धि को जो है तारा पे, जो चंद्रमा पे संयम अगर कोई योगी करता था तो पता चल जाता था कि जो ब्रह्मांड में, जो आकाश गंगा आदि में जो है चंद्रमा के जो कक्षा में चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, वो जो जब क्षतिग्रस्त होते हैं, वो टूट करके गिरते हैं तो पृथ्वी पे उसका नुकसान देखने को मिलता था या अन्य ग्रहों पे देखने को मिलता था। तो वही कह रहे हैं कि इस स्थिति का ज्ञान हो जाता था। अब ये बात आती है कि चंद्रमा में या तारों में हम संयम क्यों करें। तो चंद्रमा और तारे से हमारा बहुत बड़ा कनेक्शन है। चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाश लेता है और चंद्रमा भी अपने प्रकाश को पृथ्वी पे देता है। जब शुक्ल पक्ष होता है
कृष्ण पक्ष में तो नहीं। आप देखिएगा जब शुक्ल पक्ष होता है तो शुक्ल पक्ष में जो है 14 दिन 15 दिन जो है चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी पे दिखाई देता है, पड़ता है। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में सभी लोगों को पता है कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। ये तो सभी लोगों को पता है ना कि शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं, कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, हैं? महीने में जो 15 दिन होता है वो शुक्ल पक्ष, 14 दिन 15 दिन जो होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। ये तो सभी लोगों को लगभग पता होगा। और अमावस्या और पूर्णिमा सब लोग मनाते भी होंगे। तो पूर्णिमा जो पूरा होता है जो चंद्रमा वो शुक्ल पक्ष में आता है, और जो कृष्ण पक्ष में जो अंधेरा वाला होता है वो अमावस्या आती है, जिस दिन लास्ट दिन जो है घरघोर अंधेरी हो जाता है, छा जाता है। और उस दिन तमाम तरह के जो तंत्र साधना आदि वाले जो लोग हैं अमावस्या के दिन तंत्र आदि मंत्रों की साधना किया करते हैं। और पूर्णिमा आदि जो पूर्णिमा होती है उस दिन देवों की रात्रि होती है, तो उस दिन देव जो है, जो दैवी प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, वो अपनी साधना पूजा पाठ पद्धतियाँ आदि किया करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये था कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह इस सिद्धि का तात्पर्य जो है विशेष तरह से कि समुद्र में कौन सी विशेष हलचल होने वाली है, इन चंद्रमा पे जब संयम करते थे तो चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आदि सब आते हैं। तो इस तरह से मौसम आदि की जानकारी योगी लोग को हो जाया करती थी। जो आजकल के मौसम वैज्ञानिक हैं, जो मौसम की हमें जानकारी देते हैं, जो हमें मौसम, इससे जो है, इससे योगी को पता चल जाता था कि समुद्र में ज्वार आएगा, कि भाटा आएगा, कि उथल पुथल होने वाली है, या कुछ और ऐसी घटना। तो ये सारी चीज़ें उनको ये पता चल जाती थी। और जब ये पता चलता तो ये लोग समझते थे कि कहीं अलग से कुछ ज्ञान आ रहा है, कोई अलग कोई ज्ञान दे रहा है, एक योगी कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर ले रहा है। तो वो चंद्रमा आदि जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा में जब योगी संयम करता था तो जो भी उस ग्रह से संबंधित घटना होने वाली होती थी वह सभी घटना जो है योगी को पता चल जाया करती थी। आप भी अगर चंद्रमा में संयम करते हैं तो आपको भी उससे संबंधित और उसके आसपास जो चंद्र ग्रहों की, जो तारों की जो स्थिति है उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा कि चंद्रमा के से संबंधित कितने तारे इर्द गिर्द में हैं, वो चंद्रमा को कैसे प्रभावित करते हैं, चंद्रमा को कैसे आकर्षित करते हैं, चंद्रमा को कैसे वो सहायक होते हैं, कैसे वो नुकसानदेह होते हैं। ये सारी स्थिति जो है उसके ऊपर, जो चंद्रमा के ऊपर संयम करने से जो है प्राप्त होती है। अगला जो सूत्र है 28वां जो है, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुवे मतलब कि ध्रुवे का तात्पर्य है ध्रुव नामक तारे में संयम करने से। ध्रुव एक तारा होता है जो अपनी दिशा में स्थिर रहता है। तद गति ज्ञानम यानी कि अन्य तारों की गति का ज्ञान होता है। इसमें तो स्थिति का ज्ञान होता है कि यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना, पहले वाले सूत्र में कि उसके चंद्रमा के इर्द गिर्द कौन से ग्रह नक्षत्र तारे स्थित हैं ये पता चलता है। और इस सूत्र में जो है जो ध्रुव तारा में अगर कोई संयम करता है तो तारों की क्या गति होती है, किस तरह से गति करते हैं, किस तरह से वह जो है अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वो किस तरह से घूमा करते हैं अपने कक्षाओं में, इसका ज्ञान होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि ध्रुव तारों में संयम करने से अन्य तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारे में संयम करने से अन्य जो तारे हैं जो नहीं हमें दिखाई देते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह केवल हम ध्रुव तारा में अगर संयम करते हैं, ध्रुव तारा दिखाई देता है। अगर उत्तर दिशा में देखेंगे तो ध्रुव तारा जो है दिखाई देता है। अगर आप कभी गौर करिए, अगर रात को कभी छत पे सोते हैं या कभी छत पे जाइएगा तो उस तारे को देखने का प्रयास करिए, वो हमेशा दिखाई देता है, चमकता ही रहता है। तो उसको देखेंगे तो वो तारा दिखाई देता है। उसमें पहले जो योगी हुआ करते थे उस तारे पे अपनी धारणा ध्यान समाधि कर उस पर जब संयम करते थे तो जो तारे होते हैं उनकी गति का ज्ञान होता था कि किस तरह से वो गति करते हैं, उनकी गति से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान हुआ करता था। तो पहले कोई लैब नहीं हुआ करती थी, पहले कोई वैज्ञानिक कोई इंस्ट्रूमेंट आदि नहीं हुए करते थे।
इससे योगी ही जन सामान्य की बातों को राजा आदि के यहाँ पहले खबर कर दिया करते थे कि ये घटनाएं घटित होने वाली है। आज आपको न्यूज़ चैनलों में पता चल जाता है कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, हैं? जो जितने भी अनहोनी होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं वो पहले से ही वैज्ञानिक जो है मौसम आदि यंत्रों से जो है वो पता लगा लेते हैं कि अभी क्या होने वाला है, 24 घंटे बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होने वाला है, उनको सब पता होता है। ऐसे ही जो है योगी होता है, वह जो है जो ध्रुव तारा है उस पर संयम करता है, तो उसको जो है अन्य जो तारे हैं या उससे वह भी तारा है उससे जो संबंधी जितने ज्ञान होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। व्यास जी तो ये कहते हैं कि निश्चित जो ध्रुव है वो उसका मतलब है स्थिर रहना। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर रहना। ध्रुव का जो तात्पर्य होता है स्थिरता से होता है, स्थिर होना। और निश्चित स्थान पर रहने वाले लोग को ध्रुव लोग कहते हैं। निश्चित स्थान पे अगर जो लोग अपना फिक्स रहता है उसे ध्रुव लोक कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है ना। और वह चक्र का जो ध्रुव तारा होता है उसका चक्र जो है स्थिर रहता है, वह घूमता नहीं है। ध्रुव तारा जो है स्थिर रहने वाला ग्रह है। पृथ्वी का जो कल्पित माना हुआ जो अक्ष स्थिर है उस स्थान को ध्रुव कहा गया है। कहा गया है कि पृथ्वी जो है ध्रुव तारे के अक्ष पे स्थित है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है क्योंकि ब्रह्मांड में ध्रुव तारा को स्थिर माना गया है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, आप लोग जानकारी ये रख लीजिएगा कि ध्रुव तारा, बाकी सारे तारे इधर उधर घूमते हैं परंतु कहते हैं ऐसा कि ध्रुव तारा जो है स्थिर रहता है और वह उसका जो पृथ्वी का जो अक्ष है वह ध्रुव तारे पे स्थित माना जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ध्रुव तारे के पास जो रहने वाले तारे होते हैं उन पे संयम करने से उनकी गति आदि का ज्ञान होता है कि वो किस तरह से गति करते हैं, किस तरह से अपने कक्षा में घूमते हैं। उनके गति करने से रात दिन होता है या जो है मौसम परिवर्तन होते हैं या बारिश होती है या गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसका जो है योगी को विशेष ज्ञान होता है। और जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे, स्थिर होकर के जब तक हम ध्रुव तारे पे ध्यान नहीं करते हैं तब तक हमें उन तारों का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि बिना स्थिरता के रहे बिना जो है चलायमान स्थिर स्थान पर चलायमान ध्यान नहीं किया जा सकता है। कभी भी हम ध्यान तभी करते हैं जब हम स्थिर होते हैं। तो पहले तो हम स्थिर हों, स्थिर होने के बाद ध्रुव तारा जो स्थित है उस पर ध्यान को केंद्रित करें तो हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो तारों की गति है, ठीक है ना। बस केवल ध्रुव तारों का तात्पर्य है कि ध्रुव तार पे आप संयम करिए तो आपको तारों की स्थिति का ज्ञान, गति का ज्ञान हो जाएगा कि उनकी आपस में गति क्या हो रही है, ठीक है। यह जो है इसमें बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो योगी संयम करता है तो उसे प्राप्त होता है। तारे बैठे बैठे पृथ्वी लोक से ही दिखाई देने लगते हैं, कहते हैं ऐसे हैं विभूतियों में। अब आगे देखिए क्या है, अगला जो सूत्र है 29वां जो सूत्र है, 29वां सूत्र है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। यानी कि नाभि चक्र पे संयम करने से, नाभि चक्र मतलब नाभि चक्र में संयम करने से काय व्यूह ज्ञानम मतलब शरीर की रचना का ज्ञान होता है। काय व्यूह ज्ञान मतलब तात्पर्य जो है शरीर की रचना का ज्ञान होता है। अब व्यास आदि ने ऋषि जो हैं वो इस पे भी अपना व्यास भाष्य दिए हुए हैं। वो कहते हैं इसका जो तात्पर्य है कि शरीर के नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान होता है। नाभि चक्र जो है हमारा उस पे संयम अगर करते हैं तो शरीर के सभी अंगों का रचना जो है कैसी रचना है वह उसका ज्ञान हो जाता है। ये बात कहते हैं ये व्यास आदि जो ऋषि हैं वो ये कहते हैं कि शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं। और 7 धातुएं व्यास जी ने, यहाँ पे धातुओं का मैंने आपको रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बताया था, परंतु यहाँ पे व्यास जी ने कहा है कि त्वचा। एक नई चीज आप लोगों को लिखने जानने को मिलेगी,
व्यास आदि जो व्याख्याकार हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि त्वचा, रक्त, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं व्यास आदि ऋषियों ने बताया है। स्नायु को मेद मान लीजिए, स्नायु को, ठीक है ना, स्नायु को मेद भी कह सकते हैं। अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु यानी कि 7 धातुएं कही जाती हैं। इसमें इसमें जो त्वचा आदि जो है सबसे पहले आता है। त्वचा आदि जो अंग होते हैं वो शरीर में सबसे पहले जो है आने वाला धातु है। तो कहते हैं कि त्वचा त्वचा जो है सबसे बाहर की धातु है। उसके भीतर जो है रक्त है, रक्त के भीतर जो है मांस है, मांस के भीतर जो है स्नायु है, और स्नायु के भीतर जो है अस्थि है, अस्थि के भीतर मज्जा है, और मज्जा के भीतर जो है शुक्र है। ये बताइए कितनी जटिल स्थिति है कि जो हम भोजन करते हैं तो उससे रस, यानी कि यहाँ पे तो व्यास जी ने सीधे जो है त्वचा मान लिया है। हम रस बोल देते हैं आयुर्वेद के अनुसार, और यहाँ पे योग के अनुसार जो है सप्त धातुएं। अगर कभी योग के अनुसार सप्त धातुएं पूछती हैं तो आप त्वचा मानिएगा। त्वचा, रक्त, है ना, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये मानिएगा व्यास भाष्य के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार कितने धातुएं हैं और 3 दोष ये व्यास जी आदि ऋषियों ने बताया है। ये कहते हैं कि यह शरीर में स्थित ये जो है धातुओं का एक विन्यास है, स्थिति है एक तरह से, कि उनकी स्थिति क्या है। यह जो आपको बताया कि इस तरह से उनकी स्थिति होती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो योगी जब संयम करता है तो नाभि में जब संयम करता है तो जो है ये सारी चीज़ें उसको जानकारी मिल जाती हैं कि इसमें रचना इसकी कैसी है, कैसे हृदय काम करता है। अब आप लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा हृदय कैसे काम करता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे चलते हैं, ये आपको नहीं पता है। आपको तो तब पता चलता है जब मृत्यु किसी की हो जाती है। ऐसे किसी का पता चलता है क्या? आपको नहीं पता चलता है ना। लोगों को कभी ऐसा पता नहीं चलता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। आप लोगों को इसका तभी ज्ञान होता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब उसके शरीर के अंग सारे काम करना बंद कर देते हैं। जब शरीर के अंग शरीर के अंग जब काम करना बंद करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये तो व्यक्ति मृत हो गया, मर गया। तब आपको इसकी जानकारी होती है ना। वैसे तो आपको जानकारी इसकी होती ही नहीं है कि ये व्यक्ति मर गया या जिंदा है, कभी नहीं होती है। परंतु आप जीवन जीते हुए इन जो नाभि चक्र है, नाभि चक्र पे अगर धारणा, ध्यान, समाधि लगा लेते हैं तो शरीर के सभी अंगों के बारे में, जैसे आजकल शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है, एनाटॉमी जिसको कहते हैं, तो एनाटॉमी केवल किसी के द्वारा आप लिखी हुई पुस्तक को पढ़े हुए हो, ना ही आप प्रैक्टिकल रूप में जानते हो, ना ही आपने कभी किसी अंगों विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। आपके ही अंग हैं, उनमें बीमारियां आ जाती हैं, आप कभी उनको पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाते हैं ना। तो आप ये समझिए कितने दूर आप हैं अपने अंगों से, हैं? और जो योगी होता था ना पहले, उसको ये पता होता था कि हमको कौन सी बीमारी है, उसको जानकारी मिल जाती थी कि हमारा कौन सा अंग खराब हो रहा है। परंतु आप और हमको ये जानकारी नहीं है कि हमारा कौन सा अंग खराब हो रहा है, कौन सा अंग हमारा बेकार हो रहा है। हमें तो तब पता चलता है जब हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे चले जाते हैं। जीवन के हम अंतिम पड़ाव पे जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, उस समय पता चलता है कि हमारा ये अंग खराब हो गया है। और महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि तुम नाभि चक्र पे ध्यान कर लो, नाभि चक्र पे ध्यान कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। अब ये बताइए, नाभि चक्र पे कितने लोग हैं जो ध्यान करते होंगे, संयम करते होंगे? कोई नहीं करता। शरीर पे तो ध्यान ही नहीं देता है। हर व्यक्ति जो है दूसरे शरीर को ही देखता रहता है कि फला आदमी जो है, इसका शरीर ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, इसका रूप ऐसा है,
या कहीं हॉस्पिटल में किसी को लेके चला गया, एक्सरे मशीन में डाल दिया, सीटी स्कैन में डाल दिया, एमआरआई करवा लिया, तब उसे पता चलता है कि इसका ये अंग खराब हो गया है, इसकी हड्डी टूट गई है, इसकी किडनी फेल हो गई है, इसका हार्ट फेल हो गया है। तब सारी ये चीजें जानकारी होती है ना। और जो योगी हुआ करते थे वो स्वयं स्कैन कर लेते थे कि हमारे किस अंग में क्या खराबी है, और उसकी चिकित्सा पार्टिकुलर उस दवा से या उस जड़ी बूटी से या उस आयुर्वेदिक वनौषधि आदि से वो कर लिया करते थे। परंतु जो आज के लोग हैं वो, उनको किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो कभी शरीर के विशेष अंगों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, शरीर की रचना के बारे में ही नहीं पता है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं कि कितना हमें भोजन करना चाहिए, कितना हमें बोलना चाहिए, कितना आंखों से काम लेना चाहिए, कितना कान से सुनना चाहिए, कितना नाक से सूंघना चाहिए, कितना मुंह से बोलना चाहिए, कितना चमड़ी को ठंडी गर्मी आदि से बचाना चाहिए। तो ये तो किसी को पता नहीं है ना। ये तो आदमी अनकंट्रोल होकर के इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर बर्ताव करता है, शरीर के ऊपर। शरीर के बारे में तो वो ध्यान ही नहीं देता है। वो तो कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, या किसी ने घर का बता दिया कि ऐसे मत करो। लोग धूप में जाते हैं तो घर वाले मना करते हैं कि धूप में मत निकलो, धूप लग जाएगी, तो बोलते थे छोड़ो यार, कुछ नहीं होता। तो उनको जो पता होता है तो उनकी भी हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए हम जो बता भी रहा है उसकी भी नहीं सुनते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता चल, जब हमें मैं बताया तो आपको कि हमारे ही शरीर है, हमारे ही अंग हैं, परंतु हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमें कौन सी बड़ी बीमारी हो गई। एक घटना मैं बताऊं आपको। एक लड़की थी, 24 साल की लड़की थी। वह मेरे पास योग करने के लिए आई, और वो भी पूरा मतलब लगे नहीं, ऐसे इस तरह से आई, बोली कि मुझे योग करना है। और उसके हाव भाव से देख करके मुझे नहीं लगा कि योग करने वाली लड़की है। तो बोली सर मुझे योग करना है। मैंने कहा कि आप क्या करते हो? बोली कुछ नहीं, ऐसे ही योग वोग करती हूँ। तो मैंने कहा कि आपका तो शरीर बहुत अच्छा है, आप क्यों योग करना चाहते हो? योग में क्या रखा हुआ है? आप तो आधुनिक युग के व्यक्ति हो। बोले नहीं सर हमें। तो उसने मुझे रिपोर्ट पकड़ा दिया, अपना रिपोर्ट लाई थी, तो रिपोर्ट मैंने मुझे पकड़ा दिया। वह सेकेंड स्तर के जो है, स्टेज के जो है, ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। और उसको देखने के बाद मुझे ये नहीं पता चला कि वो लड़की जो है इस यानी कि सेकेंड स्टेज पे है। मुझे ही नहीं पता चला, उसको भी नहीं पता था। वो मैंने उससे पूछा तो बोली कि लोग कहते हैं, डॉक्टर कह रहा है कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, मगर मुझे शरीर में कुछ परिवर्तन ही नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही मुझे कुछ हो रहा है, ना ही मुझे कहीं दर्द है, ना ही कहीं मुझे कोई पीड़ा है, ना ही कोई समस्या है। और वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 1 या 1.5 साल तक जिएगी, इससे ज़्यादा नहीं जिएगी। तो जो उसके साथ में आए थे तो मुझे अकेले बात किए, तो बोले साहब ऐसा है ना कि 1.5 साल तक डॉक्टर ने बोला है कि 1.5 साल बाद इसकी डेथ हो जाएगी अगर रिकवर नहीं हुआ तो। और उसको था ब्लड कैंसर। देखिए वो कैसे थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वो जिस मद में जी रही थी, जिस धुन में जी रही थी, उसका धुन वही था। उसको ये नहीं पता था कि हमारे शरीर में कौन सा रोग हो गया। परंतु जो योगी होता है ना, वो पता कर लेता है। या फिर आप भी संयम करते हैं, थोड़ा सा आप भी अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है, कौन से अंग में तकलीफ आ रही है, कौन से अंग में दर्द हो रहा है, कौन से अंग में क्या समस्या, मतलब असहजता महसूस हो रही है। ये तो पता चल ही जाता है। परंतु क्या होता है कि हम लोग इतने अवेयर हैं, इतने मतलब हम काम के प्रति अवेयर हैं कि कभी हमको जब शरीर में कुछ होता है ना, तो हम उसका ध्यान नहीं देते हैं। चलो छोड़ो यार, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा, दबाते चले जाते हैं। कुछ भी होता है, महिलाएं हैं, उनको जब समस्या आती है तो उस समस्या को धीरे धीरे दबाती रहेंगी, तो देखा जाएगा देखा जाएगा। जब बड़ी हो जाता है, वो समस्या बड़ी हो जाती है, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ना इधर के रहते हैं, उधर के रहते हैं। फिर डॉक्टर कहता है तो ऑपरेशन कराओ, या तो सिजेरियन का मतलब, या तो इसका इलाज कराओ, या तो फिर कुछ दिन बचा हुआ है जीने के लिए तुम्हारे। और
उसके पास भी समय नहीं रहते हैं, क्योंकि आपने समय कभी निकाला ही नहीं अपने लिए, तो फिर जल्दी जाना होता है यहाँ से। फिर मैंने कहा उस लड़की को कि योग करो, दिखा के वो आई नहीं, दिखा के आई नहीं, और चौथे स्टेज में पहुंच गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपने कुछ योग किया? बोली कि हम तो कुछ नहीं किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि मुझे ये समस्या है। तो फोर्थ स्टेज में आई तो डॉक्टर ने लिख दिया था सीधे सीधे कि मुश्किल से उसको ये 20 या 25 दिन के बाद लिखा था कि 20-25 दिन बाद इसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने नाड़ी आदि सब चेक किया तो पता चला कि वास्तव में ये तो गड़बड़ मामला है। ये तो फिर उसकी जो नाड़ी से पता चल गया कि ये तो बहुत वास्तव में लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। तो मैंने कहा कि अब तो आप जो चाहते हो मस्ती में जियो, आप भगवान की प्रार्थना करो, ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर आपका कल्याण करे। ठीक है, तो मैंने अपना ट्रीटमेंट भी नहीं किया क्योंकि 15-20 दिन बचा हुआ था। तो इसमें भी करता तो लोगों को ऐसा लगता है कि अपने पैसा बनाया। तो मैंने फिर उसके बारे में उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। मैंने बोला कि आप मस्ती से रहो, प्राणायाम यहाँ पे जो करो तो अपने मन से किया करती थी। मैंने घर वालों को बोल दिया था कि अब स्थिति नहीं है। तो 15 दिन तो नहीं गई, 15 दिन से कम ही समय में 10 दिन में ही ये रहा कि वो चलती ही रही, हार नहीं मानी। अभी कम उम्र थी उसकी, तो और 10 दिन के अंदर ही शायद उसकी डेथ हो गई। लेटी थी, सोई थी और सुबह हुई नहीं उसकी, घर वाले बताए। तो ऐसे होता है कि हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं, इतना अवेयर होते हैं हम, किसी धुन में इतना खोए होते हैं कि हमारे शरीर में कुछ भी हो जाता है, हम उसका पता नहीं लगा पाते। हम तो ऐसे लोग हैं कि अगर कुछ खा लेते हैं तो हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि हमने क्या खाया है, तो हमसे किससे गड़बड़ी हुई है। सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये समस्या आ गई, और डॉक्टर को पता चल जाता है कि फलां व्यक्ति रात को ये इस तरह से खाया था, ये चीज़ खाया था इसलिए समस्या आई है। तो उसे या तो पाचन की दवा देता है, या तो किसी तरह मल निकालने की दवा देता है, या दर्द की दवा दे। 2-3 ही ऑप्शन बचते हैं डॉक्टर के पास। दर्द बंद करता है या फिर उसको मल को बाहर निकालने की दवा देता है। डॉक्टर यही करता है, डॉक्टर कुछ विशेष कार्य थोड़ी करता है। ये जो है नाभि चक्र पे संयम करने से हमारे अंदर अपने जो शरीर के अंग हैं उनके ऊपर सजगता आती है। आंख में क्या हो गया, नाक में क्या हो गया, सिर में क्या हो रहा है, गले में क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, लीवर में क्या हो रहा है, छोटी आंत में क्या हो रहा है, बड़ी आंत में क्या हो रहा है, प्लिया में क्या हो रहा है, स्प्लीन में क्या हो रहा है, लीवर में क्या हो रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, सब पता चल जाता है। ब्रेन के आगे पीछे चारों तरफ के जो मस्तिष्क है उनमें पता चल जाता है। हम कभी ध्यान देते हैं क्या? नहीं देते हैं। हम तो तब देते हैं कि जब हमें दर्द शुरू होता है। हम लोग इसी विचारधारा के व्यक्ति हैं कि जब हमें कोई दर्द शुरू होता है तभी हम उस पर गौर करते हैं। हम कभी अपने शरीर के प्रति अवलोकन करते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं। हमारे शरीर में अपने अंग भी बताइए, कितने लोग तो ऐसे हैं कि जो नहाते डेली हैं, परंतु उनसे पूछ लीजिए कि आपके शरीर का अंग ये फला अंग कैसा है, तो उनको पता याद ही नहीं होगा कि मेरा शरीर का अंग ऐसा है। एक डॉक्टर था, उसके पास एक व्यक्ति गया, बोला कि मुझे एक शरीर के विशेष अंग में बड़ा दर्द होता है। तो बोला कहाँ होता है, तो वो बता नहीं पाया डॉक्टर परेशान हो गया। कहा कि कहाँ होता है दर्द? बोला कि हमें पता नहीं चलता मगर दर्द होता है। ठीक है, तो पीछे दिखाया जो हिप्स वाला भाग है वहां पे, तो बोला कि पीठ के पीछे के आसपास ही कहीं दर्द होता है। तो डॉक्टर ने जब पीठ उसका कपड़ा हटा करके देखा तो देखा उसके पीठ में इतना बड़ा फोड़ा हुआ है। फिर उसको काट पीट करके डॉक्टर उसमें से मवाद आदि को निकाला, तब उससे पता चला कि हाँ हमारे शरीर में फोड़ा हुआ है। मतलब इतने लोग अवेयर हैं कि उनके शरीर में अगर कोई सर्प भी काट के चला जाए तो भी नहीं पता चलेगा। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। हम लोग इतने अवेयर हो गए, शरीर से इतना दूर हो चुके हैं कि यही सारी चीज़ें, यही कमियां हमें जो है न स्वयं से जुड़ने देती है न परमात्मा से जुड़ने देती है। हम लोग जब बचपन में जब छोटे छोटे थे तो जब खेला करते थे तो उसमें से बहुत से ऐसे हम लोग थे, बहुत से लड़के हुआ करते थे जिनका पैर कट जाता था, जिनका हाथ कट जाता था, जिनका सिर फूट जाता था, तो हमें पता नहीं चलता। घर आते थे तो पता चलता खून निकल रहा है, तो पिटाई होती थी।
कि कहाँ से फोड़ करके आ गया है। तो एक बात वो अलग होती है कि खेल खेल में अब जीवन भर आप बेहोशी में अपने जीवन को जी रहे हैं, जीवन भर आप शरीर के प्रति अवेयर होकर जी रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कब पानी पीना है, और जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो सिर दर्द होने लगता है तो फिर पानी और दवा के पीछे दौड़ लगाते हैं। लोग कब खाना खाए और कब पानी पीना इसका ध्यान ही नहीं लोगों को, कहते हैं हम तो भूल गए। और जब वही सिर दर्द होने लगता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, फिर जाकर के पैरासीटामोल लेके खा लेते हैं, डिस्प्रिन लेके खा लेते हैं। सिंपल दवा खरीद रखे, 10 रुपए की पत्ता लाते हैं और उसको खाते रहते हैं जब 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 ऐसा होता है। परंतु ये कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसको कभी पकड़ ही नहीं पाते पूरी जिंदगी। मैंने तो डॉक्टरों को भी देखा है कि ऐसे ऐसे डॉक्टरों को मैंने देखा है कि बेचारे अपने पर्स में, या भी छोटी महिलाएं डॉक्टरों को मैंने देखा है कि अपने पर्स में सारी दर्द की दवाएं लेके चलती हैं। मैंने देखा एक डॉक्टर को कि वह जो है उसको सिर दर्द होता था तो तुरंत खोलती थी दवा से, डिस्प्रिन ले दी या पैरासीटामोल आदि खा के तुरंत पानी पी लेती थी। तो मैं अपने सहकर्मियों से कहा करता था कि भाई ये डॉक्टर हैं, ये क्या खा के ऐसे करते हैं, पत्ता खोलते हैं और पानी पी लेते थे। बोले कि उनको सिर दर्द होता है। तो सिर दर्द क्यों होता है? या तो अपच के कारण वो हो रहा होगा, या तो दूसरी तरह, या दूसरा एक है कि डिहाइड्रेशन हो रहा होगा, इसी कारण सिर दर्द होता है, गैस आदि बनती है। और लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। तो हम कितने अवेयर हैं आप समझिए। अब इन सिद्धियों की तो बहुत ऊंची बात है, हम शरीर के प्रति ही अवेयर नहीं है कि सुबह से शाम तक क्या होता है। चलो छोटा बच्चा है उसको पता नहीं चलता है, वो टॉयलेट कर देता है, बार बार पेशाब कर देता है, कुछ बच्चे बड़े होने पे भी पेशाब कर देते हैं। तो भाई ब्रेन से संबंधित होती है बात, कुछ नर्वस सिस्टम से संबंधित बात होती है। परंतु हम तो इतने बड़े हो गए हैं, प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए हैं, फिर भी जो है हम जो है बेहोशी वाला काम करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये चीज देखा है कि बड़ी बड़ी समस्याएं इन सबसे आती है, और हमें जो है अपने शरीर के प्रति अवेयर रहना चाहिए, हमें अपने शरीर के प्रति जो है सचेत रहना चाहिए। और जब शरीर के प्रति हम सचेत हो जाएंगे और नाभि चक्र पे जब ध्यान करेंगे, संयम करेंगे, तब जो है हमें शरीर के रचना आदि का विशेष ज्ञान होगा। तो ये जो आज का जो विषय है